नमस्कार मित्रों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। ये आपका यूथ कंपटीशन टाइम्स का मुख्य सेविका का टेस्ट सीरीज चल रहा है। यह टेस्ट सीरीज संख्या 21 है। एक सीरीज में 100 प्रश्न होते हैं। मैं 25 प्रश्न करा रहा हूँ। इस तरह से 5 फुल प्रैक्टिस सेट आपका खत्म हो गया है। इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। यूपी मुख्य सेविका यूथ कंपटीशन टाइम प्रैक्टिस सेट के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। प्लेलिस्ट में जाइएगा, सभी वीडियो को देख लीजिएगा। फुल प्रैक्टिस सेट भी है, मतलब 100 क्वेश्चन का। तो यूथ कंपटीशन टाइम फुल यूपी मुख्य सेविका फुल प्रैक्टिस सेट के नाम से भी प्लेलिस्ट बनी हुई है। प्लेलिस्ट में जाइए, सभी वीडियो देखिए। यह टेस्ट सीरीज संख्या 21 है, मतलब मुख्य सेविका का अभ्यास सेट 6। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो देखिए, प्रत्येक परिवार की जीवन शैली प्रभावित होती है। पहला प्रश्न है, प्रत्येक परिवार की जो जीवन शैली होती है वह प्रभावित होती है। तो किससे प्रभावित होती है? तो जीवन दर्शन से प्रभावित होती है। जीवन दर्शन से प्रभावित होती है, मतलब विकल्प ए जो है वह आपका सही है। प्रश्न 2 देखिएगा, किसी गांव में परिवार की संख्या उन परिवारों में पुरुष महिलाओं की संख्या का अनुपात। यह उदाहरण है। तो यह उदाहरण क्या है? यह उदाहरण है निश्चित समष्टि का। निश्चित समष्टि का मतलब विकल्प ए जो है वह आपका सही है। किसी गांव में परिवार की संख्या उन परिवारों से में पुरुषों महिलाओं की संख्या का अनुपात निश्चित समष्टि का उदाहरण है। प्रश्न 3 देखिएगा, स्कर्वी रोग जिसके लक्षणों में मसूड़ों से खून आना शामिल है, इसे आहार में शामिल करके रोका जा सकता है। तो विटामिन सी को अगर अपने आहार में शामिल करेंगे तो स्कर्वी रोग का जो लक्षण होगा या स्कर्वी रोग जो होगा वह रुक जाएगा। तो विकल्प सी जो है वो वापस सही है। प्रश्न 4 देखिएगा, पीला बुखार मतलब पीत ज्वर मुख्य रूप से इंसानों के बीच में किससे फैलता है? तो यह मादा एनोफिलीज नामक मच्छर के काटने से फैलता है। मादा मच्छर काटने से, मतलब मादा एनोफिलीज मच्छर है, इसी के काटने से पीत ज्वर होता है। तो विकल्प ए जो है वह आपका सही है। प्रश्न 5 देखिएगा, ऊर्ध्वाधर गतिशीलता उस समाज का गुण होता है जो हो। तो ऊर्ध्वाधर गतिशीलता उस समाज का गुण होता है, किस समाज का होता है? अर्जन आधारित समाज का गुण होता है। ऊर्ध्वाधर गतिशीलता जो होता है अर्जन आधारित समाज का गुण होता है। तो यह चीज़ ध्यान में रखिएगा, विकल्प जो है आपका सही है। प्रश्न 6 देखिएगा, सामाजिक उद्विकास और सामाजिक प्रगति के बीच में किसने भेद प्रस्तुत किया था? सामाजिक उद्विकास और सामाजिक प्रगति के बीच में किसने भेद प्रस्तुत किया था? विकल्प डी जो है सही आपका, एल.टी. हॉबहाउस, इन्होंने भेद प्रस्तुत किया था, एल.टी. हॉबहाउस ने। प्रश्न 7 देखिएगा, मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन कौन सा है? तो मच्छर भगाने वाली दवाओं में जो सक्रिय रसायन है वह है आपका एलिथ्रीन। मच्छर भगाने वाली जो दवाएं होती हैं, जो धुआं छोड़ा जाता है, उसमें एलिथ्रीन नामक दवा काम करती है। तो विकल्प ए जो है वह आपका सही है। और जो एलिथ्रीन होता है वह किसेनथमम नामक फूल के प्राकृतिक रूप से प्राप्त किया जाता है। देखिए, एलिथ्रीन जो होता है किसेनथमम नामक फूल के प्राकृतिक रस से यह एलिथ्रीन प्रयोग किया जाता है और बनाया जाता है, जिससे मच्छर भगाने वाली दवा के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। ध्यान रखिएगा। प्रश्न 8 देखिए, किस तापमान पर बैक्टीरिया की वृद्धि रुक जाती है? तो 4 डिग्री सेल्सियस तापमान पर। विकल्प ए जो है आपका सही है। प्रश्न 9 देखिएगा, आकार के आधार पर परिवार होता है। आकार के आधार पर परिवार जो होता है 3 प्रकार का होता है। आकार के आधार पर परिवार जो है 3 प्रकार का होता है। कौन सा? एकल परिवार, संयुक्त परिवार और विस्तृत परिवार। तो विकल्प ए जो है आपका सही है। नहीं, विकल्प बी जो है आपका सही है। विकल्प बी, एकल परिवार, संयुक्त परिवार और विस्तृत परिवार। प्रश्न 10 देखिएगा, बाल विवाह क्या है? बाल विवाह एक क्या है? बाल विवाह एक सामाजिक समस्या है। बाल विवाह क्या है? एक सामाजिक समस्या है। तो विकल्प बी जो है वो आपका सही है। व्यक्तिगत समस्या नहीं है, न कानूनी समस्या है, न पारिवारिक समस्या है, यह सामाजिक समस्या है। पूरे समाज पर यह लागू होती है। प्रश्न 11 देखिएगा, शारदा एक्ट संबंधित है। तो बाल विवाह संबंधित है। शारदा एक्ट जो 1929 में आई थी, जिसमें लड़कियों का 14 वर्ष, और शारदा एक्ट में क्या था? शारदा एक्ट में था लड़कियों की जो विवाह की आयु होगी 14 वर्ष होगी और लड़कों का होगा 18 वर्ष। 1929 में आया था ये। विकल्प सी जो है आपका सही है। प्रश्न 12 देखिएगा, बहुपद विवाह, बहुपत्नी विवाह, एक समूह विवाह, अनियंत्रित विवाह में यह किस सभी प्रकार हैं? ये कौन से प्रकार हैं? ये आपके बहुविवाह के प्रकार हैं। ये सभी बहुविवाह के प्रकार हैं। विकल्प सी। प्रश्न 13 देखिएगा, इनमें से कौन सा सामान्यतः चूहा पिस्सू से संबंधित रोग है? चूहा के पिस्सू से कौन सा रोग होता है? तो प्लेग नामक बीमारी होती है। 13 का जो डी ऑप्शन है वह सही है। प्लेग नामक बीमारी होती है चूहा के पिस्सू से।
प्रश्न 14 देखिएगा, निद्रालुता रोग इनमें से किसके कारण होता है? निद्रालुता रोग इनमें से किसके कारण होता है? तो सीसी मक्खी के कारण होता है, सीसी मक्खी के कारण होता है, विकल्प सी। यह पेज जो है आपका ये थोड़ा धूमिल हो गया है, थोड़ा सा धुंधला हो गया है, तो इसके लिए क्षमा करिएगा। वह स्थिति जिसमें मासिक चक्र की अवधि 21 दिन या इससे कम रह जाती है, वह अवधि जिसमें मासिक चक्र की अवधि 21 दिन या इससे कम रह जाती है, तो एपीमेनोरिया कहलाता है इसे। 15 का बी जो है एपीमेनोरिया। प्रश्न 16 देखिएगा, एक महिला की देखभाल करने के दौरान जिसका तात्कालिक गर्भपात हुआ हो नर्स को किसका आकलन करना चाहिए? तो 16 का ये सही है आपका, रक्तस्राव की तीव्रता का। तो विकल्प ए जो है वह आपका सही है, रक्तस्राव की तीव्रता का। प्रश्न 17 देखिएगा, केवल एक को छोड़कर निम्न में से सभी कथन गर्भावस्था में भ्रूण की मौत के लक्षण को दर्शाते हैं। तो वह कौन सा कथन है जो नहीं दर्शाता है, बाकी सभी दर्शाते हैं? तो गर्भावस्था तारीखों के लिए छोटा होना। तो विकल्प बी जो है आपका, नहीं क्षमा करिएगा, यह विकल्प सी जो है आपका यूनि से भूरा स्राव, यही आपका नहीं है, जबकि यह तीनों जो है इस लक्षण को दर्शाते हैं, गर्भावस्था के लक्षण, गर्भावस्था और ये सभी। तो यही है जो सी ऑप्शन है, ये आपका सही नहीं है। ये आप पढ़ लीजिए, आराम से देख लीजिए, आप समझ लीजिए, ये जो है सी ऑप्शन है, यही आपका, इसी को छोड़कर ये तीनों दर्शाते हैं। प्रश्न 18 देखिएगा, पल्स पोलियो टीकाकरण का अभियान का पहला चरण कब शुरू हुआ था? तो यह 1995 में शुरू हुआ था, 1995 में शुरू हुआ था, दिसंबर 1995 में। विकल्प बी जो है वह आपका सही है, दिसंबर 1995 में पल्स पोलियो टीकाकरण अभियान शुरू किया गया था WHO के प्रयास से, जिसमें 5 वर्ष से कम आयु के सभी बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई जाती है। प्रश्न 19 देखिएगा, लगाव से संबंधित वाल्वी के दृष्टिकोण के अनुसार नवजात शिशु का माता के साथ समीपता बनाए रखने के व्यवहार का कारण क्या है? नवजात शिशु का माता की से समीपता बनाए रखने का प्रमुख कारण क्या है? तो सहज प्रवृत्ति, विकल्प सी जो है आपका सही है, सहज प्रवृत्ति। प्रश्न 20 देखिएगा, संज्ञानात्मक विकास किसके परिणाम स्वरूप विकसित होते हैं? तो संज्ञानात्मक परिणाम किसके परिणाम स्वरूप विकसित होते हैं? तो यह विकसित होते हैं पियाजे की संज्ञानात्मक विकास की थ्योरी, विकल्प डी जो है वह आपका सही है। वह इलियोनोग्लोबिन जो प्लेसेंटा को पार कर सकता है और माता की प्रतिरक्षा विकसित हो रहे भ्रूण तक हस्तांतरित कर सकता है, वह कौन सा है? तो यह है आपका इम्यूनोग्लोबिन जी। तो विकल्प ए जो है आपका सही है। प्रश्न 22 देखिएगा, रोजोनिवृत्ति के पश्चात महिलाओं में हड्डी चटकने की मुख्य वजह है? तो रोजोनिवृत्ति के दौरान महिलाओं में हड्डी चटकने की मुख्य वजह क्या है? तो 22 का सी, हार्मोन असंतुलन या ऑस्टियोपोरोसिस। तो विकल्प सी जो है वह आपका सही है। प्रश्न 23 देखिएगा, निम्नलिखित में से किस वर्ष को महिला सशक्तिकरण घोषित किया गया है? तो किस वर्ष को महिला सशक्तिकरण वर्ष घोषित किया गया है? 2001 को महिला सशक्तिकरण वर्ष घोषित किया गया है। प्रश्न जो भी बीमार आत्माओं के लिए एक अस्पताल है, ये किसका कथन है? तो यह लूथर का कथन है, मार्टिन लूथर का यह कथन है कि बीमार आत्माओं के लिए एक अस्पताल है, मार्टिन लूथर का कथन है, विकल्प बी जो है आपका सही है। मध्य युग में परिवार निष्पादित करता था, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? इसमें होगा शैक्षणिक कार्य, आर्थिक कार्य और धार्मिक कार्य। मध्य युग में परिवार जो है शैक्षणिक, आर्थिक और धार्मिक कार्य ये सभी कार्य निष्पादित करता था, तो विकल्प डी जो है वह आपका सही है। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा, टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया। इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, यूपी मुख्य का प्रैक्टिस सेट के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में जाइए, सभी वीडियो देखिएगा। ठीक है मित्रों, धन्यवाद आप लोग को।